अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेयर मोहम्मद अहमद ताहिर। जैसा कि आपको पता है कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किए हुए हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब। आज हम वर्ब को डिस्कस करेंगे और वर्ब की जो टाइप्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वर्ब, अ वर्ड विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब, या एक्शन और स्टेट ऑफ नॉन इज कॉल्ड वर्ब। ये वर्ब की कंप्लीट डेफिनेशन है। या तो वर्ब नाउन का एक्शन हो सकता है या वर्ब नाउन की स्टेट हो सकती है। हमारे यहाँ कुछ यूं है कि जो वर्ब की इनकम्प्लीट हाफ डेफिनेशन है वो बच्चों को करवाई जाती है और बच्चे इसी वजह से कंफ्यूज रहते हैं जब डीपली वर्ब को डिस्कस किया जाता है। तो बेहतर यही है कि वर्ब को शुरू में ही इसकी जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो बच्चों को करवा देनी चाहिए ताकि आगे बच्चे जाके कंफ्यूजन का शिकार ना हो। तो वर्ब की जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो ये है कि वर्ब या तो एक्शन हो सकता है नाउन या प्रोनाउन का, या फिर वो नाउन या प्रोनाउन की स्टेट हो सकती है, उसकी हालत हो सकती है। जिस तरह ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ही राइट्स अ लेटर। अब देखें, जो राइट है ये हमारे पास एक्शन वर्ब है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारे जो हैंड्स हैं, हमारी जो बॉडी है, इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं। तो इट मीन्स के राइट जो है ये हमारे पास एक्शन वर्ब है। उसके बाद है जी वी प्ले फुटबॉल। अब प्ले जो है ये हमारे पास एक्शन वर्ब है, क्योंकि जब हम प्ले करते हैं, खेलते हैं, तो हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं। दे लिव इन। और अब लिव जो है हमारे पास ये स्ट्रेट वर्ब है, ये एक्शन वर्ब नहीं है। इसी तरह ही फील्स कोल्ड। अब इसमें जो फील है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्ट्रेट वर्ब है, ना कि ये एक्शन वर्ब है। एक्शन जब वर्ब होता है तो उसमें एक्शन परफॉर्म होता है, हमें पता चल रहा होता है कि यहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। लेकिन स्ट्रेट वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें एक्शन परफॉर्म नहीं होता, बल्कि ये नाउन या प्रोनाउन की स्टेट होती है। Kinds of verb: action verb, state verb, transitive verb, intransitive verb, auxiliary verb, modal verb, regular verb and irregular verb। ये हमारे पास 8 टाइप्स हैं वर्ब की, जिनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप हमारे पास है जी एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स ऑलवेज शो एन एक्शन। जैसा कि मैंने पहले डेफिनेशन में आपको बता दिया है कि एक्शन वर्ब वो वर्ब होता है जो एक्शन शो करता हो। इसके एग्जांपल हैं जी ईट, जंप, प्ले, रन, बीट, हिट, किल, गो एटसेट्रा। अब देखिए ये जितनी भी एग्जांपल्स मैंने मेंशन की इसमें एक्शन परफॉर्म होता है, हमारी जो बॉडी है इसके जो पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं। ही ईट्स एन एप्पल। आप देखें जब हम कोई चीज खा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि हम वो एक्शन परफॉर्म कर देते हैं। ईट जो है ये हमारे पास एक्शन वर्ब है। उसके बाद है दे जंप। अब जब हम जंप करते हैं तो इट मीन्स कि ये एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। यू रन। उसके बाद है जी ही किल्ड हिज ब्रदर। तो इट मीन्स कि ये जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं ये हमारे पास एक्शन वर्ब्स हैं जिनमें एक्शन परफॉर्म होता है। सेकंड टाइप है स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब ऑलवेज शोज अ स्टेट ऑफ नॉन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्टेट वर्ब होता है ये नॉन या प्रोनाउन की जो स्टेट है, जो हालत है, उसको जाहिर करता है। इट डजंट शो एनी एक्शन। ये एक्शन शो नहीं करता। इट शोज आवर थॉट, ओपिनियंस, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेस, परसेप्शंस, पोजेशन, प्रोफेशन, पोजीशन। तो ये सारी चीजें हैं ये जो स्टेट वर्ब शो करता है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। थॉट, ओपिनियंस को देखते हैं पहले, इसमें क्या होता है। ही थिंक्स अबाउट हिम। अब देखें थिंक्स जो है ये हमारे पास एक्शन वर्ब नहीं है, बल्कि ये हमारा एक आइडिया है, हमारी कोई ओपिनियन है। यू कैन से ही बिलीव इन मी। उसके बाद है जी फीलिंग है जी, और इमोशंस में ही लव्स हर। अब देखें लव जो है ये हमारी फीलिंग हो सकती है, हमारे इमोशन हो सकते हैं। ही हेट्स हर। अब हेट जो है ये भी हमारी फीलिंग से बिलोंग करता है। उसके बाद है जी ही वांट्स हर। अब जो वांट है ये भी फीलिंग से रिलेट है। सेंसेस और परसेप्शंस। फूड स्मेल इज गुड। अब देखें स्मेल जो है ये हमारे पास सेंसेस में से, जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं उनमें से एक है। उसके बाद है जी ही लुक्स गुड। अब लुक भी हमारी सेंसेस में से है। ही फील्स कोल्ड पोजेशन। ही हैज अ बुक। अब हैज जो है ये हमारे पास पोजेशन है। पोजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज का मलकियत होना किसी से। दे हैव अ कार। उसके बाद है जी इट मीन्स के हैज हैव ये हमारे पास पोजेशन है।
ये हैज और हैव ये फर्स्ट फॉर्म में आता है, उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड होती है। उसके बाद ये पोजीशन, ही लिव्स इन कराची। आप देखें लिव जो है हमारे पास ये एक स्टेट है, ना कि हमारे पास एक्शन वर्ब है। उसके बाद है जी प्रोफेशन, आई एम टीचर। आप देखें एम जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जो कि स्टेट को शो करता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इजाफा करता चलूं कि जो सेंटेंस होता है वो वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं होता। अब मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि सेंटेंस जो है वो एक्शन वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं होता, मैंने ये कहा कि सेंटेंस वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं होता। इट मीन्स के सेंटेंस के अंदर या तो एक्शन वर्ब का होना जरूरी है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ आएगा तो इट मीन्स के वो जो सेंटेंस है वो किसी टेंस की कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में विद आउट मेन वर्ब के आता है तो इट मीन्स के वो जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस हो सकता है। अब वो सिंपल सेंटेंस या तो प्रेजेंट टेंस का हो सकता है या पास्ट टेंस का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर के बाद मेन वर्ब या एक्शन वर्ब कोई वर्ब नहीं है तो इट मीन्स कि ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसी तरह वी वर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी थे, या वी वर फार्मर्स। अब यहाँ पे जो वर है इसके बाद कोई मेन वर्ब या स्टेट या एक्शन वर्ब नहीं है तो इट मीन्स कि ये हमारे पास पास्ट सिंपल है या सिंपल पास्ट है। तो इट मीन्स कि जब सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हो और हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई मेन वर्ब या एक्शन वर्ब या कोई स्टेट वर्ब ना हो तो इट मीन्स कि वो सिंपल सेंटेंस होता है। अगर इस एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो इट मीन्स कि वो सिंपल प्रेजेंट होता है। जिस तरह ये एग्जांपल में आई एम अ टीचर, अब एम जो है ये इस एम आर में से है। अब इस एम आर जो ये हमारे पास बी होते हैं और बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो इस एम आर होती है और उसके अलावा जो सेकंड फॉर्म होती है वो वाज वर और थर्ड फॉर्म बीन होती है। अगर उस सेंटेंस में वाज वर में से कोई हो तो इट मीन्स कि वो सिंपल पास्ट है, लेकिन शर्त ये है कि उसके साथ कोई मेन वर्ब या एक्शन वर्ब ना हो। अगर कोई एक्शन वर्ब या स्टेट वर्ब और होगा तो इट मीन्स कि वो या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो सकता है या फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो सकता है। जिस तरह आई एम प्लेइंग फुटबॉल, अब एम के बाद प्लेइंग आया, प्लेइंग जो है ये हमारे पास मेन वर्ब है या एक्शन वर्ब है तो इट मीन्स कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इस तरह आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, अब वॉज के बाद क्या है, प्लेइंग जो हमारे पास है ये एक्शन वर्ब है या मेन वर्ब है तो इट मीन कि ये हमारे पास हुआ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। थर्ड पे है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट वी कांट अंडरस्टैंड इट। अब जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। ऑब्जेक्ट के बगैर हम ट्रांजिटिव वर्ब को नहीं समझ पाते। इन वेरी सिंपल वर्ड्स ऐसे वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट आता है उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। एग्जांपल्स हैं इसकी, आई सॉ द डॉग। आप देखें अब सॉ के बाद है जी डॉग तो इट मीन्स कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि डॉग जो है ये ऑब्जेक्ट है जो कि सॉ के बाद है। उसके बाद है जी ही एट एन एप्पल, अब एट जो है ये ईट की सेकंड फॉर्म है तो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो एप्पल है तो इट मीन्स कि ये भी हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। फोर्थ है इंट्रांजिटिव वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब का उल्ट है। अ काइंड ऑफ वर्ब विच डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट वी कैन अंडरस्टैंड इट। अब देखें ये ट्रांजिटिव वर्ब का उल्ट है। ऐसे वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ऑब्जेक्ट के बगैर हम इनको समझ सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास द रेन फेल, अब जो फेल है इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद यदि फेल इट मीन्स के यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड एग्जांपल है द कैट रन्स, अब देखें रन्स के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो इट मीन्स ये भी हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद है जी द चाइल्ड वीप्स, अब वीप्स के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट मीन्स कि ये भी हमारे पास इंट्रांजिटिव
सो ट्रांसलेटिव और इंट्रांसलेटिव वर्ब का डिफरेंस ये है कि ट्रांसलेटिव वर्ब में हमारे पास ऑब्जेक्ट रिक्वायर होता है और इंट्रांसलेटिव में हमारे पास ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता। ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब ऑलवेज हेल्प्स मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस। इट इज आल्सो यूज्ड टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। अब जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है या हेल्पिंग वर्ब होता है, ये मेन वर्ब के साथ मिलकर कोई भी टेंस बनाता है। इट इज आल्सो यूज टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। और जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है ये सिंपल सेंटेंस भी बनाने में इस्तेमाल होता है। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब जो एम में यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, और जो प्लेइंग जो है ये हमारे पास मेन वर्ब है। अब जो मेन वर्ब होता है ये एक्शन वर्ब भी हो सकता है या स्टेट वर्ब भी हो सकता है। उसके बाद ही इज रनिंग वेरी फास्ट। अब इस जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और जो रनिंग है ये हमारे पास मेन वर्ब है। उसके बाद है जी वी आर स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है और सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें हमारे पास मेन वर्ब या एक्शन वर्ब या स्टेट वर्ब नहीं है, तो इट मीन्स ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट है। ही वॉज अ फार्मर। अब ये हमारे पास सिंपल पास्ट है, क्योंकि इसमें वॉज के बाद हमारे पास मेन वर्ब नहीं है, सो इट मीन्स कि ये हमारे पास सिंपल पास्ट है। Modal verb. Modal verb is a type of auxiliary verb which is used to express ability, permission, possibility and obligation. Modal verb जो है ये helping verb या auxiliary verb की type होती है जो कि ability को, permission को, possibility या obligation को जाहिर करता है। उसके बाद है जी possibility में देखते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। पॉसिबिलिटी में ये कैन और कुड की फॉर्म में आता है। आई कैन और कुड जो है ये एबिलिटी को शो करते हैं। आई कैन ड्राइव अ कार। अब ये मेरी एबिलिटी है कि मैं कार को ड्राइव कर सकता हूँ। आई कुड नॉट प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता था। कैन जो है ये फर्स्ट फॉर्म है और कुड सेकंड फॉर्म। कैन प्रेजेंट में यूज होता है और कुड पास्ट में। परमिशन में देखते हैं मॉडल वर्ब का यूज कैसे होता है। अब कैन कुड में जो है ये परमिशन में कैसे यूज होते हैं देखते हैं। कैन आई रीड इट, कुड आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। अब देखिए कैन कुड और मे के थ्री डिफरेंट यूजेस हैं। कैन आपने तब इस्तेमाल करना होता है जब आप अपने एज फेलो से परमिशन ले रहे हों, फॉर एग्जांपल अपने किसी फ्रेंड से। उसके बाद कुड आई कम इन सर। कुड का यूज आपने तब परमिशन लेते वक्त करना है जब आप किसी अननोन पर्सन से परमिशन ले रहे हो। फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस में चले जाते हैं, किसी बैंक में चले जाते हैं और आप एक मैनेजर से या किसी और आदमी से परमिशन लेना चाहते हैं, तो आप कुड यूज करेंगे। उसके बाद जी मे आई कम इन सर। आप जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों वहाँ पे अगर आपने किसी सर से, अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स से आपने परमिशन लेनी हो तो आप मे का यूज करेंगे। तो ये थे परमिशन में कैन, कुड और मे के यूजेस। ऑब्लिगेशन में कैन, कुड और माइट का यूज देखते हैं। इट कुड रेन। अब देखें कुड का यूज तब होना है जब आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो, मतलब कि किसी चीज के बहुत ज्यादा इम्कानात हो। इट कैन रेन। अब इसमें कैन का यूज तब होना है जब इम्कानात जो है वो स्ट्रॉन्ग की निस्बत कम हो। उसके बाद है जी इट माइट रेन। अब माइट में ऐसा है कि इम्कानात जो है वो ना होने के बराबर होते हैं। रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब ऑलवेज एंड्स विद ईडी। रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनके आखिर में ईडी आता है या जो ईडी के साथ खत्म होते हैं। एग्जांपल्स हैं इसकी। आई प्लेड हॉकी यस्टरडे, ही वांटेड अ कप ऑफ टी, वी हैव वॉच्ड टेलीविजन। अब देखें प्ले के आखिर में ईडी है, वांट के आखिर में ईडी है और वॉच के आखिर में भी ईडी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने वर्ब की डेफिनेशन को डिटेल में डिस्कस किया है और वर्ब की 8 काइंड्स को हमने डिस्कस किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर चैनल पर आने वाले न्यू हैं तो आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।